जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़ ऑप्शन ए हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, ऑप्शन बी लोअर इनिशियल सेटिंग टाइम बट हाइयर फाइनल सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी हाइयर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ऑप्शन डी लोअर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट में किसका हमारा सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा या कम होगा, यही चीज़ पूछा गया है। जैसा कि हमको पता है ओपीसी की इनिशियल टाइम हमारी होती है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होती है हमारी 10 आवर, और यही जगह हम एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करेंगे तो हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 3.5 आवर एंड फाइनल सेटिंग टाइम होती है हमारी 5 आवर। अब चलिए हम लोग मैच करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखिए ओपीसी में हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है और इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी 3.5 आवर है, मतलब किसकी ज़्यादा हो गई, हमारी एल्यूमिना सीमेंट की ज़्यादा हो गई, बोल सकते हैं हम लोग हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम। फिर देखिए यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम हमारी इसकी कितनी है 10 आवर है और इसकी कितनी है हमारी 5 आवर है, मतलब एल्यूमिना सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम हमारी कम है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज़ हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर सेटिंग टाइम, क्योंकि एल्यूमिना सीमेंट का पूछा गया है। ठीक है, जो बाद वाला स्टेटमेंट रहता है उससे हमको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाइयर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी 3.5 आवर है बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम एल्यूमिना सीमेंट का सिर्फ 5 आवर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मॉडुलस ऑफ रप्चर इज ऑफ कंक्रीट इज मेजर ऑफ, ऑप्शन ए फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने पहले भी आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, in order to obtain best workability of concrete, the preferred shape of aggregate is option A rounded, option B elongated, option C angular and option D all of the above। इसमें पूछा गया है कौन सा साइज ऑफ एग्रीगेट रहेगा जिसकी हमारी बेस्ट वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट होगी। जब हमको पता है कि सर्कुलर हमारा आसानी से कॉम्पैक्शन हो सकता है, आसानी से वाइब्रेशन हो सकता है, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि राउंडेड शेप हैज बेस्ट वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए राउंडेड शेप, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। जो राउंडेड शेप की एग्रीगेट होते हैं उसको हम लोग आसानी से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, आसानी से हम लोग प्लेस्ड कर सकते हैं, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि राउंडेड शेप हैव बेस्ट वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, effect of adding calcium chloride in concrete is 1 to increase shrinkage, 2 to decrease shrinkage, 3 to increase setting time and 2 decrease setting time। तो सबसे पहले हमको समझना है ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है। तो कैल्शियम क्लोराइड एक हमारा एडमिक्सचर है। अब एडमिक्सचर में भी कौन सा एडमिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हमारा एसिलेटर एडमिक्सचर है। ठीक है, एसिलेटर मतलब क्या, जो रिड्यूस करता है सेटिंग टाइम को, हम लोग क्या कहता है सेटिंग टाइम को हमारा घटा देता है, दैट इज नोन एज कॉल्ड एसिलेटर। अब हमको पता है अगर हम लोग एसिलेटर यूज करेंगे तो हमारा सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सेटिंग टाइम कम होती है तो श्रिंकेज क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। पहला लिखा हुआ टू इंक्रीज द श्रिंकेज, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है 1। फिर लिखा है टू डिक्रीज श्रिंकेज, बिल्कुल गलत है। फिर लिखा है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम, ये हमारा एसिलेटर है तो सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा नहीं, वो घटाएगा, ये भी गलत है। फोर्थ टू डिक्रीज सेटिंग टाइम, मतलब हमारा 1 and 4th स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ढूंढते हैं चलिए। ऑप्शन ए 1 and 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1 and 4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6% एंड ऑप्शन डी 10%। तो सबसे पहले हमको समझना है ये बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। तो बल्किंग ऑफ सैंड हम किसको बोलते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट के प्रेजेंस होने के कारण जो सैंड की वॉल्यूम बढ़ जाती है उसे हम लोग बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड।
अब हमारा बल्किंग ऑफ सैंड हमारा अकॉर्डिंग टू IS 2386 अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट 4% बनता है तो हमारी वॉल्यूम कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? 25% हमारी बढ़ जाएगी। तो ये आपको कोड का वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। 4% मॉइस्चर कंटेंट इन ए सैंड तो कितने परसेंट वॉल्यूम बढ़ा देगा? 25% हमारी वॉल्यूम बढ़ा देगी। तो हमारा मैक्सिमम कितना होता है? तो 25% ऑफ द वॉल्यूम मॉइस्चर कंटेंट 4% के कारण। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 2% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 4%, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। ऑप्शन ए affects only early development of strength, ऑप्शन बी affect only ultimate strength, ऑप्शन सी both A and B, ऑप्शन डी does not affect the strength। अगर हमने फाइनर ग्राइंड का सीमेंट यूज करेंगे तो वो सिर्फ अफेक्ट करता है हमारी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को, ना कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अर्ली हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है उसको नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि हम फाइनर सीमेंट यूज करेंगे तो हमारी मोर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रहेगी, क्योंकि फाइनर सीमेंट का हमारा ग्रेटर सरफेस एरिया होता है। जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट अफेक्ट्स ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट, ना कि अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए अफेक्ट्स ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी इंक्रीज विथ रिचर मिक्सेस, ऑप्शन सी डिक्रीज विथ रिचर मिक्सेस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है। अब पॉइजन रेशियो हमारा कंक्रीट की वैल्यू कितनी होती है? तो वो 0.1 से लेके 0.2 के बीच में हमारा लाई करती है कंक्रीट की वैल्यू पॉइजन रेशियो की। ठीक है। अगर हम डिजाइन पर्पस में हम लोग यूज करते हैं तो पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट हमारी होती है 0.15। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अगर डिजाइन लिखा रहेगा तो आपको पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट कितना है? तो 0.15 है। तो पॉइजन रेशियो ऑफ द कंक्रीट हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ रिचर मिक्सेस। तो जितना हमारा रिचर मिक्सेस बढ़ेगा उतना हमारा पॉइजन रेशियो भी बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इंक्रीजेस विथ रिचर मिक्सेस। जितना हमारा रिचर मिक्सेस बढ़ेगा उतना हमारी पॉइजन रेशियो भी बढ़ेगी। मैंने बताया था रिचर मिक्सेस मतलब क्या? सीमेंट कंटेंट कितनी रहेगी? तो सीमेंट कंटेंट हमारी 15% से ज्यादा रहेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिचर मिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 28, 1% ऑफ voids in a concrete mix would reduce its strength by about। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी यूनिट वेट। अब याद रखिएगा, अगर हम लोग कंक्रीट मिक्स में हमारा 1% ऑफ void रहेगा तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी घटेगी? 5% घट जाएगी। ईच 1%, याद रखिएगा, ईच 1% ऑफ voids में हमारी स्ट्रेंथ कितनी घटती है? तो स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होती है 5%। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 1% ऑफ void, तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी घटेगी? तो 5% घटेगी। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 2% ऑफ voids, मतलब हमारी स्ट्रेंथ कितनी परसेंट डिक्रीज हो जाएगी? तो 10% डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पे लिखवाया हूं कि ईच 1% ऑफ द voids इट्स शुड डिक्रीज स्ट्रेंथ बाय 5%। ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, 5%। अगर यहां 2 लिखा रहता तो 10 होता, 3 लिखा होता तो 15% होता। क्वेश्चन नंबर 29, फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये फाइननेस मॉडुलस क्या होता है। तो फाइननेस मॉडुलस क्या होता है? एक तरह का इंडेक्स नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में। ये डिस्क्राइब करता है आपको मीन साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में बताता है। ठीक है। जैसे आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उसके मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में कौन बताता है? तो फाइननेस मॉडुलस बताता है। अब फाइननेस मॉडुलस हमारा डिपेंड करता है कि फाइन एग्रीगेट है कि मिक्स एग्रीगेट है कि कोर्स एग्रीगेट है। तो फाइननेस मॉडुलस हमारी फाइन एग्रीगेट के लिए हमारा रेंज दिया गया है 2 to 3.5। अगर हमारा मिक्स एग्रीगेट रहेगा तो उसके लिए हमारी दी गई है फाइननेस मॉडुलस 5 to 7। अगर हमारा कोर्स एग्रीगेट रहेगा तो उसकी वैल्यू दी गई है हमारी 6 to 8.5। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या पूछा गया है? फाइन एग्रीगेट के बारे में पूछा गया है। चलिए मैच करते हैं, कितनी होनी चाहिए? 2 to 3.5 के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 2 to 3.5, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 3.5 to 5 ये तो हमारा कुछ देखे नहीं। 5 to 7 देखिए, यहाँ पे 5 to 7 अगर पूछा था तो किसके लिए था? मिक्स एग्रीगेट के बारे में था।
6 to 8.5 मतलब कोर्स एग्रीगेट के बारे में पूछा गया है। अगर हमको एक्यूरेट वैल्यू लिखना है तो कोर्स एग्रीगेट की फाइननेस मॉडुलस हमारी ग्रेटर देन 38.1 होती है, याद रखिएगा। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है तो यहाँ पे 6 to 8.5 हमारी फाइननेस मॉडुलस होगी कोर्स एग्रीगेट की। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। ऑप्शन बी, स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन सी, स्टील इज हायर देन ऑफ कंक्रीट। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। अब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस में अलग होता है और हमारी लिमिट स्टेट में अलग होती है। ठीक है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज करेंगे, अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग एलएसएम में यूज करेंगे। अब याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कंक्रीट का यूज करते हैं, थ्री यूज करते हैं। 3 का यूज लिखेंगे, इसमें भी आपको चेंज कर सकता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट इन बेंडिंग बात करेगा तो हम लोग 3 लेंगे। अगर यही चीज आपको डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब क्या, कॉलम की बात करेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी यहाँ पे 4 होगी और स्टील की हमारी 1.78 या तो 1.8 बोलते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी कंक्रीट की अलग है और स्टील की अलग है। तो यहाँ पे लिखा है स्टील एंड कंक्रीट आर सेम, बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा दिया स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है। स्टील की 1.78 है और कंक्रीट की हमारी 3 है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा गया होता तो कंक्रीट की 1.5 होती है और स्टील की हमारी 1.15 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।